मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की 30 सालों तक उन्होंने सेवा की है, 30 सालों से वो पार्टी में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं और पार्टी की लगातार उन्होंने सेवा की है, पूरे निष्ठा भाव के साथ सेवा किया है। देवभोग क्षेत्र के ऐसे नेता हैं राजेंद्र मरकाम जी, जिन्हें लोग प्यार से बबलू भैया के नाम से जानते हैं। राजेंद्र मरकाम जी को, बबलू भैया को बूथ अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बबलू भैया की नियुक्ति हो जाने के बाद ये कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 जो उनके अंडर में ये वार्ड आने वाले हैं, इस चारों वार्ड की जिम्मेदारी उनके कंधे पर रहने वाली है। वार्ड वासियों ने भी खुशी जाहिर किया है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी एक अलग ही तरह का उनके प्रति खुशी जाहिर किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राजेंद्र मरकाम जी, उन्हें जिन्हें पूरे क्षेत्र के लोग बबलू भैया के नाम से जानते हैं, प्यार से उन्हें बबलू भैया कहकर पुकारते हैं। ऐसे बबलू भैया पिछले 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए हमेशा सेवा भाव से निस्वार्थ काम करते हैं। इसी का नतीजा है कि आज लगभग 30 साल बीतने को हैं, लेकिन बबलू भैया ने किसी भी तरह की कोई पद की कभी कोई मांग नहीं की और हमेशा पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में एक समर्पित भाव से वे सेवा करते रहे। बबलू भैया की छवि ऐसी है पूरे देवभोग क्षेत्र में कि पूरे यदि वो किसी भी अंचल में जाएं तो लोग बिल्कुल उनके साथ पूरा प्रेम भाव का व्यवहार रखते हैं और हमेशा एक सरल स्वभाव के बबलू भैया जिंदा दिल इंसान हैं और उनके सरल स्वभाव के चलते वे अपने स्वभाव के चलते लोगों के बीच में उन्होंने एक अलग ही तरह का छवि पेश किया है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं राजेंद्र मरकाम जी को, जो बबलू भैया हैं, बबलू भैया को जिस तरह से नगर ये कह सकते हैं कि वहां पर उन्हें बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपते हुए वहां के जो प्रभारी हैं और बीजेपी के अन्य जो पदाधिकारीगण हैं उन्हें बूथ अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंप रहे हैं। उस फोटोज को भी मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा मैं। वहां पर बीजेपी के जो युवा नेता है रंजीत पात्र जी मौजूद हैं, इसके साथ ही बीजेपी के अन्य भी नेतागण वहां पर मौजूद हैं। सभी लोगों की फोटोज अब मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। जो हमारे एडिटर हैं नरेंद्र साहू जी, उस सभी के नरेंद्र साहू जी उस फोटोज को हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर लगातार शेयर कर रहे हैं कि बबलू मरकाम जी की पहचान हमेशा से एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हुई है। बीजेपी के लिए उन्होंने अपने जीवन के 30 साल दिए हैं और पिछले 30 सालों से जब से वो पार्टी से जुड़े हैं, जब वो युवा अवस्था में थे तब से उन्होंने पार्टी का दामन थामा था और हमेशा पार्टी की सेवा करते रहे हैं। बीजेपी जिस समय विपक्ष में थी, 5 साल प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी, जब अजीत जोगी की सरकार थी, स्वर्गीय अजीत जोगी की सरकार थी, उस दौरान भी बबलू मरकाम जी ने काफ़ी संघर्ष किया था। हर आंदोलन में पार्टी के साथ वो समय देकर खड़े रहे हैं। इसी का परिणाम था कि पार्टी ने भी उनके ऊपर भरोसा जताया है और आज जब नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में प्रमुख समय में आज ये कह सकते हैं कि कुछ महीने पहले बबलू मरकाम जी को बूथ अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में अब कयास लगाना शुरू हो चुका है या कयास लगना भी शुरू हो चुका है और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि कहीं आने वाले दिनों में पार्टी बबलू मरकाम जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी ना दे दे या पार्टी बबलू मरकाम जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं ना भेजे। इस तरह की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। फिलहाल आने वाले दिनों में ये समय ही बताएगा कि बबलू मरकाम जी के उनका जो राजनीतिक भविष्य है कहाँ जाने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र के बबलू भैया हैं, जिनका नाम है राजेंद्र मरकाम जी, जिन्हें देवभोग क्षेत्र के पूरे 94 गाँव के लोग, इसके साथ ही गरियाबंद जिले के भी लोग उन्हें बबलू भैया के नाम से बुलाते हैं। बबलू भैया को बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनके बूथ अध्यक्ष बनने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके चाहने वाले आज सवेरे से उन्हें बधाई दे रहे हैं। संदेशों का तांता लग गया है और उनके निवास में उनके चाहने वाले, उनके जो निवास है माझीपारा स्थित उनका निवास है बबलू मरकाम जी का, जहाँ पर फार्म हाउस है, वहाँ पर सवेरे से ही बधाई देने वालों का तांता लग गया है। लोग सवेरे से, मतलब ये कह सकते हैं कि जब से उनकी नियुक्ति हुई है दोपहर के बाद से, तब से बधाइयों का लगातार तांता उनके निवास में बना हुआ है।